मुल्क में कोरोना वायरस के कारी वार जारी। 24 घंटे में 79 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 4213 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। एक दिन में 45,954 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 9.61% रही। अमवात की कुल तादाद 18,149 हो गई। कोयटा में वायरस के फैलाव की शरह 20% रिकॉर्ड। SOPs की खिलाफ वर्जियों में लाहौर के पोश इलाकों में इंतजामिया का क्रैकडाउन। मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज। बगैर मास्क घूमने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद में 8 से 16 मई तक नई पाबंदियों का इत्तलाक। इंतजामिया के मुताबिक चांद रात पर बाजारों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद और शर्की कराची में इक़दामात मज़ीद सख्त करने का फैसला। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में शहर के दौरों के लिए वज़रा की ड्यूटी लगा दी। मुराद अली शाह कहते हैं वज़रा के दौरों से SOPs पर अमल करने में मदद मिलेगी। गुज़श्ता 7 रोज़ में कराची में 10.42, हैदराबाद में 14.52 की शरह से केसेस सामने आए। सूबे भर में 5.4% केसेस हैं। इजलास में ब्रीफिंग। 40 से 49 साल के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन आज से शुरू। 50 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी जारी। गुजरांवाला में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों की लंबी लाइनें। शहरी गर्मी और रोजे में ख्वार। कई जगह पर SOPs की खिलाफ वर्जी भी देखी गई। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं वैक्सीनेशन का अमल मरबूत तरीके से शुरू किया। अब तक 3 करोड़ डोजेस की डील साइन कर चुके। मुकदमात से नहीं भाग रहा, ना तफ्तीश से डरता हूँ। वज़ीर आज़म ने मेरे दोस्तों को यकीन दहानी करवाई कि वो खुद इन मामलात को देखेंगे और इंसाफ होगा। जहांगीर तरीन की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। कहा सब जानते हैं जो केस चल रहा है इसकी बुनियाद कहीं और है। शाह महमूद के बयान से मुतल्लिक जहांगीर तरीन ने कहा इस पर कोई बात नहीं करूँगा। ये हल्की बात है और हम लोगों को हल्की बात करना ज़ेब नहीं देता। नून लीग और पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं। शुगर स्कैंडल और जाली अकाउंट केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानत में 19 मई तक तौसी। बैरिस्टर अली जफर ने काम शुरू कर दिया। तरीन ग्रुप के वकला से मुलाकात, मौक़िफ़ सुना। उधर जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की मुशावरत, ईद तक खामोशी। इसके बाद लाहे अमल तय किया जाएगा। मज़ीद 4 अरकान का भी जहांगीर तरीन से राब्ता, ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के मामले पर अहम इजलास आज तलब कर लिया। यूरोपीय पार्लियामेंट में पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद पर गौर होगा। अहम फैसले मुतवक्किल। सियालकोट के बाजार में फिरदौस आशिक अवान और असिस्टेंट कमिश्नर में तलखी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब खातून AC की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं फिरदौस आशिक अवान को ऐसी हरकत ज़ेब नहीं देती। किसी को हक नहीं कि वो सरकारी मुलाजिमीन की तज़लील करे। फिरदौस आशिक अवान को फौरी ओहदे से हटाने के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। फिरदौस आशिक अवान का खातून अफसर के साथ रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। वो खातून अफसर से माफ़ी मांगें। करारदाद का मतन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फिरदौस आशिक अवान को तलब कर लिया। सियालकोट बाजार में होने वाले वाक़े पर मरियम नवाज और फिरदौस आशिक अवान के ट्विटर पर एक दूसरे पर वार। मरियम नवाज ने कहा कि अपनी नाकामी और बदतरीन कारकर्दगी का गुस्सा सरकारी अफसरान पर निकालना फिरौनियत है। सरकारी अफसरान आपके ज़ाती मुलाजिम नहीं। फिरदौस आशिक AC सोनिया सदफ से माफ़ी मांगे। फिरदौस आशिक अवान ने जवाब दिया जाली राजकुमारी के नज़दीक उनके अब्बा, चचा और राना सनाउल्लाह की ब्यूरोक्रेट्स को दी गई धमकियाँ हलाल, जबकि मेरी असिस्टेंट कमिश्नर की दानिस्ता कोताही की निशानदही करना हराम है। मुजफ्फरगढ़ में भी रमज़ान बाजारों के हवाले से अवामी नुमाइंदगान की ब्यूरोक्रेसी के साथ चपकलिश का मामला सामने आ गया। MPA खुरम लगारी और असिस्टेंट कमिश्नर जतोई अरशद विर्क की तल्ख कलामी पर मुबैना टेलीफोन कॉल सामने आ गई। MPA खुरम लगारी ने कहा आपको रमज़ान बाजारों का विजिट करवाने का कहा तो आपने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ हुआ तो मैं तो जवान हूँ, लोग कहेंगे बूढ़ा मार खाकर आया है। अरशद विर्क ने जवाब दिया फ़ोन की बैटरी बंद हो गई थी। आप जब चाहें रमज़ान बाजार का विजिट करें, मेरी आपसे कौन सी लड़ाई है। कराची में पोल्ट्री माफिया बेलगाम। मनमाने दाम पर मुर्गी के गोश्त की फरोख्त जारी। कई इलाकों में कीमत 480 रुपये फ़ी किलो हो गई। लाहौर में भी एक रोज़ में 10 रुपये इजाफे के साथ मुर्गी का गोश्त
374 रुपये फ़ी किलो हो गया। मुल्तान में 360 रुपये में फ़रोख्त। सस्ते रमज़ान बाज़ारों में भी सब्जियां और फल महंगे। फैसलाबाद में चीनी के लिए 20वें रोज़ भी शहरियों की लंबी लाइनें। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं नून लीग ने महीनों तूफान उठाए रखा कि फ़ौज ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवा दी। लंदन बैठे मियाँ साहब उर्फ ची गवारा सानी फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। जैसे ही एन 249 में धांधली का सामना हुआ, नून लीग ने बैलेट पेपर्स फ़ौज की तहवील में देने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान में नाराज अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। जाम कमाल की तब्दीली के लिए सरदार सालेह भूटानी की क़यादत में 7 से 10 अरकान तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान PTI अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत के ढेर लगा दिए। कहा जाम कमाल के अलावा कोई भी वज़ीर आला कबूल होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने इख्तलाफात की तरदीद कर दी। तहरीक अदम एतमाद की इत्तलात भी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरक्याती मनसूबों और अवाम के मसाइल के हल पर मुशावरत। उस्मान बुज़दार ने कहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लूट मार किस्सा पारीना है। शहर शहर दौरे करके मनसूबों का खुद जायज़ा ले रहा हूँ। हर प्रोजेक्ट पर नज़र है, बेज़ाब्तगियाँ नहीं करने देंगे। शोबाजी करने की मनफी सियासत दफन हो चुकी। ज़बानी जमा खर्च का वक्त गुजर चुका। पंजाब में किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की है, ना करेंगे। करप्शन करने वालों के लिए पंजाब में कोई जगह नहीं। सिविल एविएशन में पायलट ही जाली नहीं, GM सिक्योरिटी भी जाली निकल आया। सिंध हाई कोर्ट ने जाली GM को पेंशन जारी करने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के हुक्म मुअत्तल। सिविल एविएशन की अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि CAA बदहाल महकमा है। जाली डिग्रीज पर पायलट जहाज चलाते रहे। जाली डिग्री पर लोग सिक्योरिटी जैसे हसास शोबे में नौकरी पूरी कर गए। इसीलिए एयरपोर्ट्स पर आसानी से स्मगलिंग हो रही है। CCTV कैमरे तक काम नहीं कर रहे। लापता अफराद की बाजियाबी का केस। सिंध हाई कोर्ट बगैर दस्तखत पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने पर JIT सरबराह पर बरहम। आइंदा समात पर बेहतर और दस्तखत शुदा रिपोर्ट पेश करने और शहरी को बाजियाब करवाने के लिए कोशिश तेज करने की हिदायत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि सच बोलना तारीख का मुश्किल काम है। इस साल सहाफ़ियों खुसूसन नौजवान सहाफ़ियों के लिए नए मंसूबे लाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान में मीडिया पर एलानिया और गैर एलानिया पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा। PTI ने धौंस और धमकियों से आज़ादी सहाफ़त को पाबंद सलासल किया हुआ है। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं बेरहमी और आज़ादी सहाफ़त का आईनी हक सल्ब किया गया। भारत में कोरोना वायरस का कहर बरकरार। मुसलसल 12वें रोज़ 3 लाख से जायद केस रिपोर्ट। एक रोज़ में 3417 अमवात हुई। दिल्ली में एक दिन में 400 हलाकतें। अस्पतालों में दिल खराश मनाजिर। नई दिल्ली में हुकूमती मुशीर डॉक्टर राजीव राजन ने फौरी तौर पर 15 रोज़ का लॉकडाउन वक्त की ज़रूरत करार दिया। भारत में मज़ीद आलमी इमदाद पहुँचना शुरू हो गई। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब और रूस के बाद फ्रांस और जर्मनी की जानिब से भी इमदादी सामान पहुँच गया। मगरबी बंगाल में बीजेपी का मजहबी कार्ड नहीं चला। तृणमूल कांग्रेस की जबरदस्त जीत। लोकसभा इंतखाबात में 42 सीटों में से 18 सीटें जीतने के बावजूद बीजेपी सिर्फ 75 सीट्स पर कामयाबी हासिल कर सकी। मगरबी बंगाल के नताइज के बाद बीजेपी और इसकी आला क़यादत के खिलाफ हमले तेज हो गए। यशवंत सिन्हा का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला में भारतीय फौजी एहलकार की मुबैना खुदकुशी। अपनी ही बंदूक से जिंदगी का खात्मा कर लिया। तहकीकात जारी। श्रीनगर के मुतादिद इलाकों में आज़ादी की हिमायत में पैम्फलेट तकसीम। हिंदुत्व के एजेंडे पर ज़बरदस्ती अमल दरामद के खिलाफ नारे दर्ज। लोगों से कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत तहरीक की हिमायत करने की अपील की गई।
सुपरस्टार्स फुटबॉलर्स मेसी और रोनाल्डो का जादू एक बार फिर चल गया। मेसी ने 2 बार गेंद को जाल में पहुंचाकर बार्सिलोना को जितवा दिया। रोनाल्डो ने इटालियन लीग में 2 गोल करके यूवेंटस को फतह दिला दी। यूवेंटस की फतह के बावजूद इंटर मिलान ने इटालियन लीग टाइटल अपने नाम कर लिया। लगातार 8 सीजन जीतने के बाद यूवेंटस का राज खत्म। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का मैच मुलतवी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के मद्दाह क्लब इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए ग्राउंड में घुस गए। मुजाहरे के दौरान पुलिस वाले समेत 2 अफराद जख्मी। टीम के मद्दाह सुपर लीग में शिरकत के फैसले पर बरहम हुए थे। स्पेन में मोटोजीपी रेस का मेला सजा। बाइक राइडर्स ने एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए सर-धड़ की बाजी लगा दी। ऑस्ट्रेलिया के जैक मिलर ने रेस अपने नाम कर ली। मोटरसाइकिलिस्ट ने 41 मिनट 5 सेकंड में फिनिश लाइन क्रॉस करके रेस जीती।